चलो देखो, इसको रोज देखो, याद करो, है ना। चलो, कार्बन एवं इसके यौगिक, कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं हम लोग? 4 नंबर। तो रसायन शास्त्र का चौथा लेसन चल रहा था हम सब, कार्बन के बारे में बताए थे, तो उसी को आज आगे समझेंगे, ठीक है। रासायनिक आवंध के प्रकार कितने हैं? कितने हैं? 2। कितने प्रकार हैं? 2। तो रासायनिक आवंध के कितने प्रकार है? 2। एक है आयनिक आवंध और एक है सह संयोजी आवंध। हमने कार्बन का सीखा था। कार्बन के कितने परमाणु? 6। कार्बन के कितने परमाणु? उसको दे देता है यहाँ पर, पीछे दे दे एक झापा। कार्बन के कितने परमाणु? 6। तो उसमें हम देखेंगे आयनिक आवंध और सह संयोजी आवंध के बारे में, ठीक। तो उसको समझने से पहले ये समझ लें, चलो इसी को समझो पहले। चलो, तो सबसे पहले देखो आयनिक आवंध किसे कहते हैं, है ना। आयनिक आवंध यानी कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से बनने वाले आवंध को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक आवंध। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सहसंयोजी आवंध। लिख लोगे दोनों? आयनिक आवंध किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या तो देता हो या तो लेता हो, है ना। अभी सीखेंगे कैसे देता है और कैसे लेता है। ये 20 तक तो याद रखना, इसी में से पूछेगा तुम्हारा। अभी जो एग्जाम हुआ होगा इसमें से एक क्वेश्चन आया होगा, समझिएगा। चलो, समझ आ गया। तो यहां से समझते हैं पहले कार्बन, इसको समझते हैं। कार्बन आयनिक आवंध नहीं बनाता है। तो कार्बन हमने क्या देखा था? कार्बन में इलेक्ट्रॉन परमाणु की संख्या कितनी? 6। कितने होते हैं? 6। यही ना है, इसलिए यह आवंध नहीं बनाता है। तो यह कैसा आवंध बनाता है? कार्बन सहसंयोजी आवंध बनाता है। यह कैसा बनाता है? और यह क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कार्बन कैसा आवंध बनाता है? सहसंयोजी आवंध बनाता है। कैसा? सहसंयोजी आवंध। यह पूछा जाएगा, बताओ एक सहसंयोजी आवंध के उदाहरण। आएगा एग्जाम में, सहसंयोजी आवंध से आप क्या समझते हैं उसका एक उदाहरण लिखो 2 नंबर में। तो सहसंयोजी आवंध किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करता है। लिखना चाहते हो तुम लोग कॉपी में लिख लेना, जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, ठीक है, बराबर करता हो वो क्या है? सहसंयोजी आवंध। जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान बराबर करता है, या तो ये 4 ग्रहण कर सकता है या 4 छोड़ सकता है, ठीक है। चलो चलो, कार्बन आयनिक आवंध नहीं बनाते हैं, इसके बारे में समझते हैं। कार्बन के परमाणु संख्या कितना है? 6। जिससे इसके सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अंदर में कितना था? 2 ही था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आयनिक आवंध बनाने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, है ना, जो कि दोनों ही संभव नहीं है। तो दोनों ही संभव नहीं है, तो ये कैसा आवंध बना दिया? सहसंयोजी आवंध। कैसा आवंध बना दिया? तो इसी का समझ आ गया। इसी कारण कार्बन आयनिक आवंध नहीं बनाता है, ये आएगा, समझ गए। चलो, अब हम लोग इसको याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर लेते हैं, ठीक। 1 से 20 तक हम लोग सीखेंगे। ये ट्रिक याद रखना है, 2 8 8 2, यहीं तक स्टार्ट करना है। यहां से हम लोग संयोजकता भी सीख लेंगे, समझ गए। ये संयोजकता है। अभी जो एग्जाम हुआ होगा उसमें एक पूछा होगा, संयोजकता आ भी नहीं रहा इसमें, लिख लो यहाँ पे, आ नहीं रहा इसमें। संयोजकता भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संयोजकता। तुम्हारा पूछ लेगा किसी का भी, क्लोरीन की संयोजकता बताओ, कार्बन की संयोजकता बताओ, या किसी का भी पूछ लेगा, कैल्शियम का बताओ, फास्फोरस का बताओ, किसी का भी पूछ लेगा। तो यहां से सबके सीखेंगे, समझ गए। तो सबसे पहले चल लेते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। तुमको 10 बार बोले थे हाइड्रोजन और हीलियम वो है जो कहाँ रहता है? नाभिक के अंदर ही, बाहर में उसके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा होता है, नहीं होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी? 1। हाइड्रोजन कितना? 1, है ना।
उसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, ये 2 पूरा करने के लिए उसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, यानी कि प्लस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे प्लस कहते हैं, समझ गए। इसको समझने के लिए तुम्हारा एक उदाहरण ले लेते हैं। यहां पे चल लेते हैं सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11, ठीक है। और यहां से चल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। सोडियम की परमाणु संख्या 11 और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। इसको ले लेते हैं। समझ आ रहा है ना? चलो देखो, सोडियम की परमाणु संख्या कितना, 11। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होगा, बोलो। 2 8 कितना हो गया, 2 और 8 10। अब इसमें कितना बच गया, 1 बचा बाहर में। बाहर में कितना हुआ, बस 1। इसके अंदर में कितने थे नाभिक में, 2। इसके बीच में कितना था, 8 हो गया। अब बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1, ठीक है। कितना घूम रहा है, सिर्फ 1। बाहर में कितना घूम रहा है, 1 ही घूम रहा है। चलो इसी तरह से हम क्लोरीन में देखते हैं। क्लोरीन का क्या हो गया, 2 8 और 7। तो अंदर में कितना, 2। उसके बाहर कितने, 8। और बाहर इसके सबसे बाहर में कितने, 7, ठीक है। इसके बाहर में कितने, 7। अब यहां से देख लो, 2 तो आ गया, 8 भी आ गया। इसको 8 पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 7 या तो ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। इसके पास इतना पावर है नहीं कि वो 7 ग्रहण कर ले। एक ही कर सकता है वो, 1 त्याग सकता है। एक क्या कर सकता है वो, त्याग सकता है, दे सकता है ना। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। क्या कर देगा, त्याग कर देगा। जो त्याग करेगा वो क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा ना, ऋण आयन बनाएगा, बनाएगा ना, वो ऋण आयन बनाएगा। चलो अब क्लोरीन क्या कर रहा है, देखो ये अष्टक पूरा हो गया, फिर ये भी पूरा हो गया। अब यहां चलते हैं 8 पुराने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 7 छोड़ेगा क्या वो, नहीं। इससे अच्छा वो 1 ग्रहण कर लेगा। तो ये कैसा आयन बनाता है, प्लस। अब तुम्हारा इसमें ये भी आ जाएगा, ये याद रहेगा। तो उसका देखो एक और चीज है, ये 1 छोड़ेगा यानी कि ऋण आयन बनाएगा, और ये 1 ग्रहण करेगा यानी कि धन आयन बनाएगा। ये 1 छोड़ रहा है और ये 1 ग्रहण कर रहा है। जो छोड़ेगा वो धातु कहलाता है, ये भी याद रखना। जो छोड़ेगा वो क्या कहलाएगा, धातु। ये धातु बनाता है। सोडियम क्या है, धातु है ना। जिसमें यम आ जाए वो सभी धातु, अभी सीखेंगे उसको। और जिसमें जन आ जाए वो सभी अधातु। ये ट्रिक बताए थे ना। तो इसी तरह से ये आ जाते हैं। ये क्या है, क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन। तो ये क्या बनाएगा, अधातु। इसको भी उतार लेना। तो ये क्या बनाएगा, अधातु, ठीक। ये क्या बनाएगा, अधातु। अब चलो इसको सीख लेते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, ये 1 ही रहेगा। इसको ये चक्कर पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 और ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन हीलियम, इसलिए ये पूछता है हीलियम में बताओ क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका 0। हीलियम कितना, 2। उसको ये चक्र पूरा करने के लिए कितना, 2 ही। तो 2 तो है ही पूरा, तो खत्म, ये 0। इसकी संयोजकता संख्या कितनी, 0। इसलिए ये एग्जाम में आएगा और ये गलती करोगे, ठीक है। एक सिंपल है, इसको निकालने के लिए एक ही होता है। इलेक्ट्रॉन संयोजकता संख्या निकालने के लिए 8 - x कर दोगे, जो भी संख्या आता है। बट इसके बाद की कहानी, इसके बाद की कहानी चलेंगे, समझे। इसके बाद की कहानी चलेंगे तब। चलो इसके 12वीं कक्षा में कितने घूम रहे हैं, तो इसके बाद की कहानी चलेंगे, यहां तक नहीं। अब चलो ये क्या है, लिथियम। लिथियम में कितना है, 2। और यहां पे 8 पूरा करना है। तो 8 तो ये पूरा कर नहीं सकता है। तो इससे अच्छा ये क्या करेगा, 1 त्याग कर देगा, समझिएगा। तो इस तरीके का ये सारा है, बन जाएगा।
अब एक चीज है, अक्रिय गैस किसको कहा गया? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कितने हैं? 6 हैं, है ना? 6 हैं। तो वो 6 कैसे हैं? अक्रिय गैस ऐसा होता है जिसके बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8, यानी कि 8 होता है। एक यही अपवाद है, क्या? हीलियम, जिसमें 2 ही है। और सारे अक्रिय गैस में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 कितना हो गया? 10। तो 10 नंबर पे क्या है? नियोन। नियोन क्या है? एक अक्रिय गैस है ना? और फिर चल लेते हैं, 8 और जो रहे हैं, कितना हो जाएगा? 18। आर्गन। आर्गन क्या है? एक अक्रिय गैस है, ये निष्क्रिय गैस है ना? चलो ये सारे याद करोगे। इसमें देखो मेन रूप से क्या याद रखना है? कार्बन याद रखना है, ऑक्सीजन पूछा जाता है, तुम्हारा सोडियम पूछा जाता है, समझ गए? एल्युमिनियम पूछा जाएगा, पोटेशियम पूछा जाएगा, क्लोरीन पूछा जाएगा, आर्गन हो गया, और यहाँ से हो गया ये फास्फोरस है, ठीक है, और ये कैल्शियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम। ये सारे परमाणु संख्या याद होने चाहिए 20 तक। करेंगे तो वैसे 30 तक याद, ये 20 तक याद करोगे, याद है ना? तो इसी को करना है। और ये सारे क्या हो गए? संयोजकता संख्या। ज्यादातर पूछा जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन की संयोजकता संख्या कितनी होगी? तो 2 8 7। तो 7 है, वो 7 छोड़ नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा? 1 ग्रहण करेगा। इसकी संयोजकता संख्या कितनी हो जाएगी? 1। क्या हो जाएगा? 1। समझिएगा? समझ आया? जल्दी बोलो। अरे आया? चलो इसको याद करोगे, इतना ही समझना था इसमें। इसके आगे का पढ़ेंगे तो सीखोगे।